राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा का दौर जारी है। आज की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। शून्यकाल की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते दिखे तो गोविंद सिंह डोटासरा और जोगाराम पटेल के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं जारी है। सत्ता पक्ष जहां बचाव की मुद्रा में है, वहीं विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सोमवार को शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और सरकार पर कांग्रेस विधायकों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाएं और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पे ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पे भेजे गए और स्वीकृत किए गए। आप में से 5 भी दोबारा नहीं। हंगामा मंत्री मदन दिलावर के उस बयान पर भी हुआ जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने की तैयारी करने को कहा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसदों ने खड़े होकर अपने गुस्से का इजहार किया। जेल की तैयारी करो गोविंद सिंह डोटासरा जी, जेल की तैयारी करो, जेल की। दोनों बैठिए, डोटासरा जी और माननीय मंत्री दोनों बैठिए। ठीक है, बैठिए। अगर जेल जाने के बाद आप डिस्टर्ब, आपके कोई सुप्रीम पावर है क्या मंत्री? कानून से ऊपर है क्या मंत्री? जो मर्जी कहेगा। बैठिए। ऐसे कैसे कह रहा है? बैठिए। ऐसे कैसे कह रहा है? ऐसे कैसे कह रहा है? ये बेलगाम और जो मर्जी जो बोल रहे हो गया। अब आप बैठिए। नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा। मैं तो हकीकत। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट की कॉपी पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बजट में डबल इंजन लिखने को किसने कहा। मालिक के साथ डोटासरा ने कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। ये जो बजट है ना, इसमें किसने कहा था? हमने कहा था कि डबल इंजन लिख दो। जब डबल इंजन लिख दिया और हमको चौबल इंजन नजर आ रहा है तो हम तो राजस्थान की जनता कहती है वो बात सदन में रख रहे हैं। आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आपको तो 4 इंजन बना दिए, चारों 4 दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो। कोई काम आपका होने वाला नहीं है। ये इंजन भी एक तो इलेक्ट्रिक का है। अरे माननीय मंत्री कि रामबाग गोल्फ क्लब हेतु सदस्यता। विधानसभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रामबाग गोल्फ क्लब की अनियमितताओं की जांच के लिए एसओजी जांच का ऐलान किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी करने की भी बात कही। मंत्री खर्रा का जवाब सुनकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी तारीफ कर दी। आप बताइए कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है और ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सुन ही नहीं रहे कोई। दरअसल बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने रामबाग गोल्फ क्लब के कथित भ्रष्टाचार में हुए मामले पर सोमवार को विधानसभा में सवाल पूछा था। इसे कदम उठाएंगे। और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने
और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। बजट पर बहस के दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने जहां बजट की खामियां गिनाई, वहीं रामबाग गोल्फ क्लब और पोलो क्लब अतिक्रमण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। जब हमने इस पर कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया। वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी जमीन जो है वो जेडीए की रहेगी और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा, यूडीएफ सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा। विधानसभा में अभी बजट पर चर्चा आने वाले दिनों में भी जारी है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू-तू मैं देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शंकर